कभी सोचा है हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम्स की जड़ हमारा खुद का मन होता है। उसी मन से सवाल भी उठते हैं और उसी से जवाब भी। लेकिन हर जवाब के पीछे कोई ना कोई चाहत छुपी होती है। अष्टावक्र कहते हैं जिसका चित्त काबू में नहीं वो हमेशा उलझा रहेगा बाहर की चीजों में। किसी चीज के मिलने पर खुश और खोने पर दुखी। ऐसे लोग आत्मा की बात सोच भी नहीं सकते क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ दिखने वाली दुनिया पर रहता है। लेकिन जो अपने मन को समझ लेता है वो ना किसी चीज से हिलता है ना डगमगाता, बस शांत रहता है और वही है असली ज्ञानी। कभी देखा है ऐसे लोगों को जिन्हें लगता है मेरे पास पैसा है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। उनके बोल चाल ढाल से झलकता है एक नकली रोब। उन्हें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। गुण, काबिलियत, सम्मान सब खुद ब खुद उनके पीछे आएंगे और बस यहीं से शुरू होता है उनका अभिमान। गरीबों को देखकर मुंह बना लेते हैं और दूसरों को छोटा समझने लगते हैं। पर अष्टावक्र कहते हैं ये सब भ्रम है, ये दिखावटी ताकत, ये मैं सब कर सकता हूँ वाली सोच अंत में गिरा ही देती है। इसके उलट जो आत्मज्ञानी होता है वो जानता है कि सच्ची शक्ति ईश्वर के पास है। न दिखावा न घमंड, बस शांति और सच्चा संतुलन। तो सवाल ये है हम किस रास्ते पर हैं, धन के घमंड वाले या आत्मज्ञान की शांति वाले? सोचिए, कभी सब कुछ हमारे हिसाब से चलता है और कभी अचानक सब उलट पुलट हो जाता है। क्यों? क्योंकि समय बहुत बलवान होता है और ये समय चलता है ईश्वर की इच्छा से। अष्टावक्र हमें याद दिलाते हैं कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी बिना ईश्वर की प्रेरणा के नहीं होता। किसे क्या मिलेगा, कब मिलेगा और कब छीना जाएगा, ये सब तय है और इसमें एक पल की भी देर सबेर नहीं हो सकती। अब हमारे पास क्या है? कर्म करने का अधिकार, पर फल वो तो तब मिलेगा जब उसका समय आएगा। लेकिन हम इंसान हैं, हमें सब कुछ अभी चाहिए। अभी मेहनत की है तो अभी फल भी चाहिए और जब मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता तो हम बेचैन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, खुद पर या भगवान पर सवाल उठाने लगते हैं। अरे भाई, बीज बोया है तो थोड़ा वक्त दो ना, पर हमें तो तुरंत फल चाहिए, नहीं मिलता तो डिप्रेशन। यही अधीरता, यही असंतोष हमें अंदर से खोखला कर देता है। अष्टावक्र कहते हैं जो इंसान समझ जाता है कि संकट और संपत्ति दोनों ईश्वर प्रदत्त है और उनका समय भी तय है, वो किसी भी हाल में शांत रहता है, ना ज्यादा खुश ना ज्यादा दुखी। वो इंद्रियों को जीत लेता है और सच्चे सुख की ओर बढ़ता है। तो अगली बार जब मन बेचैन हो तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं कर्म कर रहा हूँ? अगर हाँ तो बस भरोसा रखिए, फल अपने समय पर जरूर मिलेगा। कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो दिन रात मेहनत कर रहा है पर चेहरे पर ना कोई घमंड, ना कोई बेचैनी, ना रिजल्ट की चिंता, ना हार जीत की परवाह, बस अपना काम किए जा रहा है, शांत, स्थिर और बिल्कुल सहज। यही है सच्चा कर्म योगी। अष्टावक्र कहते हैं कर्म करता है पर उसमें लिप्त नहीं होता। कितनी गहरी बात है ये। कर्म हो रहा है पर मैं कर रहा हूँ वाला भाव नहीं है, ना कोई दिखावा ना कोई फल की लालसा। ऐसा इंसान बाहर से भले ही आम इंसान जैसा दिखे पर अंदर से वो पूरी तरह आत्मस्थित होता है। उसका मन ना कर्म में उलझा है ना उसके फल में, क्योंकि उसके लिए कर्म साधन नहीं साध्य है। वो कर्म करता है क्योंकि यही उसका स्वभाव है, यही उसका धर्म है, ना कुछ पाने के लिए ना किसी को दिखाने के लिए। और इसीलिए वो सुख दुख, सफलता विफलता, तारीफ आलोचना किसी भी चीज से हिलता नहीं है।
अब जरा आम इंसान की बात करें। वो पहले फल की कल्पना करता है, फिर उस कल्पना से उम्मीद बांध लेता है और फिर शुरू करता है कर्म। यानी फल पहले कर्म बाद में। और जब रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा चाहा था तो बस मायूसी, गुस्सा, भाग्य को कोसना, दूसरों से तुलना करना, ये सब विकार उसमें आ जाते हैं। उसे लगता है कि फल उसका अधिकार है, पर सच्चाई ये है कि फल का समय और उसकी मात्रा तय करता है ईश्वर। अष्टावक्र बड़ी ही सादगी से कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, तो फिर क्यों इतने दुख, इतनी अधीरता। इसीलिए हे राजन, अगर तू वाकई शांति चाहता है तो बस एक काम कर, सुख दुख की इच्छा को छोड़ कर्म कर, पर उस कर्म से निर्लिप्त रह। यही है स्थिरता का मार्ग, यही है आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी। और जब मन भटके तो खुद से ये कहो, मैं सिर्फ कर्म कर रहा हूँ, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दिया। जब इंसान किसी चीज को मेरा कहने लगता है, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा नाम, मेरा परिवार, मेरा ज्ञान, मेरी पहचान, तो वहीं से उसकी पीड़ा की शुरुआत भी होती है। अष्टावक्र बताते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है, जो हर चीज में मैं और मेरा जोड़ देता है, वो अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है। वो खुद को इन वस्तुओं, संबंधों और उपलब्धियों से जोड़कर अपनी पहचान बनाता है, और जब इनमें से कुछ भी छीनता है, टूटता है, तो उसे असहनीय दुख होता है। दूसरी ओर आत्मज्ञानी जानता है कि ना ये शरीर मेरा, ना ये रिश्ते, ना ये नाम, ना ये सम्मान, सब कुछ ईश्वर द्वारा दिया गया एक अभिनय है। वो इन सब से जुड़कर भी उनसे अलिप्त रहता है। यही अंतर है एक साधारण व्यक्ति और एक ज्ञानी के बीच। तो इस सेक्शन में अष्टावक्र समझाते हैं कैसे मैं और मेरा का मोह इंसान को दुखों के दलदल में धकेलता है, और कैसे इन सब से ऊपर उठकर ही सच्ची शांति और मुक्ति पाई जा सकती है। कोई ताकत के नशे में चूर चलता है, तो कोई अपने रूप का घमंड लेकर मुस्कुराता है, पर सोचिए क्या ये घमंड सच में टिकता है। अष्टावक्र कहते हैं, जब इंसान को अपने शरीर से बहुत ज़्यादा मोह हो जाता है तो वही शरीर उसका सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। बाहरी सुंदरता, शरीर की ताकत, गोरा रंग, आकर्षण कपड़े, ये सब वो चीज़ें हैं जिन पर हम इतराते हैं, लेकिन ये सब कुछ एक दिन खत्म हो जाना है। बाहरी सुंदरता, शरीर की ताकत, गोरा रंग, आकर्षक कपड़े, ये सब वो चीज़ें हैं जिन पर हम इतराते हैं, लेकिन ये सब कुछ एक दिन खत्म हो जाना है। आज जिसे लोग हैंडसम, ब्यूटीफुल, परफेक्ट बॉडी बोलते हैं, उसी को कल कोई पूछेगा भी नहीं, जब शरीर थक जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और दूसरों पर निर्भर हो जाएगा। पर इंसान फिर भी शरीर को सजाने, संवारने, उसकी इच्छाएं पूरी करने में ही लगा रहता है। बिल्कुल जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, बिना सोचे कि ये बछड़ा कभी उससे अलग हो जाएगा। देह से मोह ऐसा जाल है जिसमें इंसान सारा जीवन उलझा रहता है, और जब ये शरीर साथ छोड़ता है तब जाकर समझ आता है कि जिसे सारा जीवन अपना माना वो तो किराए का मकान था। वही आत्मज्ञानी जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो एक शुद्ध, शांत चेतना हूँ। वो शरीर में रहते हुए भी शरीर से जुड़ा नहीं रहता। सुख दुख उसे छूते ज़रूर हैं, पर भीतर नहीं उतरते। तो अष्टावक्र कहते हैं, हे राजन, ये जान ले, तू देह नहीं है, तू आत्मा है, और जब ये जान गया तो ना कोई दुख, ना कोई डर तुझ पर असर करेगा। मैं कहाँ तक हूँ, कहाँ तक फैला हूँ, बस इसी सवाल का जवाब जब मिल जाता है तो भीतर सब कुछ शांत हो जाता है। गुरु ने पहले भी बताया था कि आत्मा ही सब कुछ है,
जगत में जो कुछ भी है वो आत्मा से ही उपजा है और उसी में समाया हुआ है। तो फिर वही बात दोबारा क्यों? क्योंकि दोहराने से समझ नहीं पकड़ बनती है। जो सुना था वो भीतर उतरे, जो समझा था वो निश्चय बन जाए। गुरु जानते हैं, ज्ञान एक बार सुन लेने से जीवन नहीं बदलता, बार बार दोहराना पड़ता है ताकि भीतर कुछ डगमगाए नहीं। जब कोई शिष्य यह ठान ले, मैं ही इस जगत में व्याप्त हूँ और सारा जगत मुझ में है, तो फिर ना उसे चिंता होती है ना विकल्प सूझते हैं। तब वो एक निर्विकल्प अवस्था में पहुँचता है जहाँ ना कोई द्वंद्व है ना दुख। आत्मज्ञानी हर ओर खुद को देखता है, ब्रह्मा में भी, घास के तिनके में भी। और जो खुद को हर जगह देखता है वो सीमित नहीं रह जाता, वो असीम हो जाता है, चिरंतन, शांत और पूर्णतः सुखी। तालाब का वासी जब समुद्र देखता है तो चकित हो उठता है, पर आत्मज्ञानी नहीं। ये जगत एक माया जाल है, यहाँ हर क्षण कोई ना कोई दृश्य, कोई ना कोई घटना हमें चौंकाने को खड़ी रहती है और हमारा मन वो तो जैसे जन्मजात चकित होने के लिए ही बना हो। कभी ऊंचे पहाड़ देखकर, कभी गगनचुंबी इमारतों से, कभी किसी इंसान की विलक्षणता से हम तुरंत विस्मित हो जाते हैं। हमारा मन ऐसे अद्भुत दृश्यों में रम जाता है, हम उन्हें देखने निकल पड़ते हैं, फिर उनके बारे में सोचते रहते हैं। कभी कभी तो पूरा जीवन इन्हीं अद्भुत बातों के पीछे दौड़ते हुए निकल जाता है। लेकिन इस दौड़ का अंत क्या है? थकान, भ्रम और अंतहीन असंतोष। क्योंकि जितना देखो उतना ही और देखने की लालसा बढ़ती है। पर आत्मज्ञानी ऐसा नहीं करता। वह जानता है कि जगत के ये सारे दृश्य मिथ्या है, छलावे हैं, दिखते कुछ हैं, होते कुछ और। उसके लिए महासागर और जल बिंदु में कोई अंतर नहीं। उसके लिए चींटी और ब्रह्म एक ही तत्व से बने हैं। वह किसी दृश्य से चकित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है जो दिखाई दे रहा है वो स्थायी नहीं है, और जो स्थायी नहीं है वो दिखाई नहीं देता। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं, हे राजन, जो इन भौतिक आश्रयों से चकित नहीं होता वही सच्चा सत्पुरुष है। वह निर्लिप्त होता है, निरपेक्ष होता है, निर्विकार होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि जगत के रंगमंच को पाकर आत्मा के स्वरूप को देख चुकी होती है। अब आपकी बारी है। कौन सी बात अंदर कहीं जाकर ठहर गई? अगर ये सुनकर मन थोड़ी देर को शांत हुआ तो अगली बार साथ फिर बैठेंगे। सब्सक्राइब करके जगह रख लेना। बाकी शोर को छोड़ो, बस भीतर की आवाज़ सुनो।